समय की बात है। एक गांव में एक मेहनती किसान अपने गधे और बकरी के साथ रहता था। वो रोज जंगल में अपनी लकड़ियां काटने जाया करता था। और शाम होने से पहले अपने गधे पर लकड़ियां रखकर वापस आ जाया करता था। एक दिन किसान ने सोचा, क्यों ना बकरी को भी साथ जंगल में ले चलूं, जिससे ये अपना पेट भी भर लेगी और मेरा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार्टून टाइम हो जाएगा। फिर मुझे अलग से इसके लिए घास लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना विचार कर किसान अपने दोनों जानवरों को जंगल की तरफ लेकर चल देता है। बकरी और गधा बचपन से किसान के साथ रह रहे थे, जिसकी वजह से दोनों काफी अच्छे मित्र भी थे और हमेशा एक दूसरे के काम आते। जंगल में जाते समय किसान ने गधे के ऊपर पानी का एक छोटा घड़ा भी रख दिया था। इसी तरह जंगल का रास्ता कट रहा था। किसान आगे आगे और बकरी और गधा पीछे पीछे। तभी गधे ने चुटकी लेते हुए बकरी से कहा, ओ बकरी बहन, मैं अकेले ही लकड़ियां उठा कर ले आता। तू इतनी सुबह क्यों परेशान हो रही है? थक जाएगी। अरे पगली, अगर मैं तेरे साथ रहूंगी तो काम जल्दी खत्म होगा और जब दो दोस्त मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा लकड़ियां भी इकट्ठा होंगी और मालिक की अच्छी कमाई भी। सच कहती है, तू सच में मेरी सच्ची साथी है। लेकिन मालिक ने ये पानी का मटका क्यों रखा है तेरे ऊपर? जंगल में नदी तो है ही। अरे पगली, हमारे मालिक बहुत ही समझदार हैं। उन्हें पता है नदी के पास जंगली जानवर रहते हैं। अगर हम वहीं पानी पीते और कोई पीछे से आ जाता तो भाग भी नहीं पाते। इसीलिए मालिक ने मटका मेरे ऊपर रखा होगा। वाह, तू तो बड़ा अक्लमंद है। सच कहूँ तो तेरे जैसे दोस्त पर गर्व होता है। हाँ, तभी तो मालिक ने मुझे तेरी देखभाल के लिए रखा है। हाँ भाई हाँ, मालिक ने यही समझदारी देखकर तो तुझे हमेशा मेरे साथ रहने को कहते हैं। बातों बातों में तीनों जंगल में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच दोनों घास खाने लगते हैं। इधर किसान लकड़ियां काटने लगता है। लकड़ियां काटते काटते कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। किसान आज बकरी के हिस्से की भी लकड़ियां काट देता है ताकि बकरी उसे उठाकर ले जा सके। इधर दोनों जानवर मिलकर घास खाने में लगे थे। सुबह से शाम कब हो गई उन्हें पता ही ना चला। देखना, आज मालिक ने कितनी सारी लकड़ियां काट डाली। हाँ देखा, मैंने कहा था ना, आज मैं भी तेरा साथ दूंगी लकड़ियां ले जाने में। कुछ देर बाद किसान ने लकड़ियां दोनों के ऊपर बांध दी और दोनों से बोला, मैंने तुम दोनों के ऊपर लकड़ियां रख दी हैं। थोड़ी देर और घास खा लो ताकि तुम दोनों का सुबह तक पेट भरा रहे और मुझे फिर से तुम दोनों के लिए घास ना लाना पड़े। अब मैं घर जा रहा हूँ, तुम दोनों पीछे से आ जाना। इतना कहकर किसान वहां से चला जाता है और दोनों फिर से घास खाने में लग जाते हैं। कुछ देर बाद जैसे ही दोनों घर लौटने लगे, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, ये क्या? ये बारिश कहाँ से आ गई? ऐसे तो हम दोनों भीग जाएंगे। भीग जाने दो, वैसे भी कई दिनों से बारिश का मजा नहीं लिया है और तू 3 दिन से नहाया नहीं। आज बारिश तेरी सफाई कर देगी। अरे मजाक मत कर, हम भीगेंगे तो ये लकड़ियां भी भीग जाएगी। फिर मालिक कैसे इन गीली लकड़ियों को बेचेंगे? जल्दी कहीं छिपते हैं। छिप तो जाएंगे, पर ये क्या? मालिक जाते जाते तेरे गले में ये चमकीला पत्थर क्यों बांध गए? अरे पगली, ताकि जब हम गांव में जाएं और अगर कहीं भटक जाएं तो कोई भी हमें हमारे घर पर छोड़ आए। अब बातों में समय मत बिता, नहीं तो हम सच में भीग जाएंगे। चल जल्दी कहीं छिप जाते हैं। दोनों वहां से भाग खड़े हुए।
भागते भागते दोनों को सामने एक गुफा दिखी और वे लकड़ियों का गट्ठर संभालते हुए उसमें घुस गए। अंदर घुसते ही उन्हें चारों ओर हड्डियां दिखाई दी। हे भगवान, कितनी जोरदार बारिश हो रही है। लग नहीं रहा कि जल्दी रुकेगी। ऐसे में घर पहुंचते पहुंचते तो रात हो ही जाएगी। सुनो, देखो ना, इस गुफा के अंदर कितनी सारी जानवरों की हड्डियां पड़ी हैं। ये किस जानवर की गुफा हो सकती है? ये कहाँ फंस गए हम दोनों? मुझे भी नहीं पता। मैं पहली बार इस रास्ते से आया हूँ। बारिश के कारण हम उल्टी सीधी दिशा में भाग आए। अब तो समझ ही नहीं आ रहा। दोनों घबराकर गुफा में चारों तरफ देखते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे, इतनी हड्डियां देखकर तो लगता है ये गुफा किसी शेर की है। नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। क्या? तो हमारी जान को सच में खतरा है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि शेर लौट आए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बाहर जाएंगे तो बस भीगेंगे, लेकिन यहाँ रहे तो शेर हमें जिंदा खा जाएगा। जल्दी चलो, देर मत करो। दोनों जैसे ही गुफा से निकलते हैं, सामने एक शेर आता है। उसकी जबड़ी में एक मरा हुआ शिकार है और वो धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ रहा था। उफ, इस बारिश ने तो नाक में दम कर दिया है। अब जल्दी से गुफा में जाकर आराम करता हूँ और इस नरम नरम हिरण का स्वाद लेता हूँ। अरे नहीं, हमारी मौत तो हमारे सामने चली आ रही है। अब क्या होगा? शांत रहो बकरी बहन, मुझे कुछ सोचने दो। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा ही होगा इस मुसीबत से बचने का। अब तो हमारी खैर नहीं, शेर यहीं आ रहा है। आज तो हम भगवान को प्यारे हुए समझो। चुप रहो, डर हमें और कमजोर बना देगा। मेरे पास एक तरकीब है, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम बस वैसा करती जाओ। इतना कहकर गधे ने बकरी को धीरे से कुछ कहा और फिर गधा जोर जोर से गुफा की दीवार पर पैर मारने लगा। आवाज सुनकर शेर ठिठक गया। हाँ, ये कैसी अजीब आवाज है और ये तो मेरी गुफा से ही आ रही है। लगता है कोई मेरी गैर मौजूदगी में मेरी गुफा में घुस आया है। अभी जाकर मैं उसे सबक सिखाता हूँ। गधा अंदर से भारी आवाज निकालकर बकरी से कहता है। क्या हुआ बेगम, आपके दांत क्यों खटखटा रहे हैं? शहंशाह, ये भूख का असर है। 4 दिन से तो हम सिर्फ खरगोश, बिल्ली और सियार जैसे कमजोर जानवरों का ही मांस खा रहे हैं। अब तो मेरा मन किसी शेर या बाघ का ताज़ा और मज़ेदार मांस खाने का है। ओहो, तो क्यों ना हम यहीं रुककर इसी गुफा के मालिक शेर का इंतजार करें। जैसे ही वो लौटेगा हम उसे पकड़कर तुम्हारी दावत अरे बना। बाप रे, ये कौन से खतरनाक जानवर हैं जो मेरे मांस की दावत उड़ाना चाहते हैं? शायद कोई दैत्य है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? ऐसे तो मैं बेघर हो जाऊंगा और अगर मैं इनसे डर गया तो जंगल के सभी जानवर मुझे डरपोक समझेंगे। अब क्या करूं, क्या करूं? फिर शेर ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और जोर से बोला। सुनो अंदर वालों, मैं इस गुफा का मालिक शेर हूँ। बताओ तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? ओह, तो तू ही इस गुफा का मालिक है। अच्छा हुआ, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। अब पहले ये बताओ कि तुम लोग कौन हो? मैं हूँ सवा शेर। सवा शेर? मैंने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। क्या पता तुम कोई धोखेबाज हो। अगर मुझे ये पता लग गया तो तेरी खैर नहीं। मुझे अपने सवा शेर होने का सबूत दो। गधे भाई, ये तो हमसे सबूत मांग रहा है। अब क्या करे? कहीं इसे हमारे बारे में पता लग गया तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। बकरी बहन, तुम घबराओ मत। मेरे पास एक तरकीब है, बस देखते जाओ। बकरी से इतना कहकर गधा शेर से कहता है। रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं अभी बाहर आता हूँ और तुझे चीर देता हूँ, तब तुझे पक्का सबूत मिल जाएगा और मेरी बेगम का पेट भी भर जाएगा। मैं बाहर आऊँ उससे पहले तुम मेरे नाखूनों को देख अपना शक मिटा ले। इतना कहकर गधा अपने गले में लटके बड़े से नुकीले ताबीज को शेर के पास फेंककर कहता है। ये देख, यह है मेरे पंजे का नाखून। क्या इतना काफी है या खुद बाहर आकर अपने पंजे से तुझे चीर फाड़ दूं? इतना कहकर गधा चलने की आवाज अपने पैरों से निकालता है।
जैसे वो बाहर निकल रहा हो। इधर शेर नाखून देखकर कांपते हुए सोचता है, हे भगवान, इतना बड़ा नाखून! अगर ये नाखून है तो पूरा सवा शेर कितना बड़ा होगा। इतना कहकर शेर डर के मारे वहां एक पल भी नहीं रुका और पूरी ताकत से भाग खड़ा हुआ। इधर गधा और बकरी ने चैन की सांस ली कि आखिर उनकी जान बच गई। रास्ते में भागते समय शेर को एक सियार ने भागते देखा और शेर को रोकते हुए कहा, अरे अरे, ये क्या देख रहा हूँ? जंगल के राजा शेर खान वो भी डरकर भाग रहे हैं। महाराज रुको, जरा ठहरो, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? जंगल का राजा होकर भी आप किसी से डर गए? आप तो हमेशा दूसरों के पीछे दौड़ते हो, आज आपके पीछे कौन पड़ गया? मत पूछ यार, मेरी गुफा में एक भयानक सवा शेर घुस आया है। मैं तो जान बचाकर भाग निकला। तू भी मेरी मान ले, अपनी जान लेकर भाग जा, वरना वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। क्या कहा आपने? सवा शेर? अरे महाराज, ऐसा तो होता ही नहीं। लगता है किसी ने आपको धोखा दिया है। मैंने कहा ना वहां सवा शेर है। हंसी मत उड़ा नीच सियार, वरना अंजाम बुरा होगा। ठीक है महाराज, पर क्या आपने अपनी आंखों से उसे देखा? देखा तो नहीं, लेकिन उसकी आवाज सुनी और उसका नाखून का टुकड़ा पाया है। इतना बड़ा था कि देखकर ही डर लग जाए। मगर देखा तो नहीं ना महाराज। चलो एक बार मेरे साथ वापस चलते हैं, सच का पता लगाते हैं कि वहां वाकई सवा शेर है या किसी ने आपको मूर्ख बनाया है। नहीं, मैं वापस बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुझे जाना है तो जा, मुझे अपनी जान प्यारी है। डरिए मत महाराज, मैं आगे आगे चलूंगा, आप बस मेरे पीछे रहना, कुछ नहीं होगा आपको। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं भाग जाऊंगा। दोनों गुफा के पास जाते हैं। अरे, ये शेर फिर से क्यों लौट आया? और इसके साथ कोई और भी है, शायद सियार। अब क्या करें? कुछ मत करो, यही छुपे रहो और देखते हैं ये क्या करते हैं। शेर और सियार दोनों गुफा के पास रुकते हैं और शेर जोर से आवाज लगा बोलता है, सुनो, मैं कोई कमजोर नहीं हूं। ये नाखून जो बाहर मिले हैं, मेरे पास भी बहुत हैं। ऐसे नाखून से मैं नहीं डरता। शाबाश महाराज, यही हुई ना असली जंगल के राजा वाली बात। गधा और बकरी अंदर परेशान हो जाते हैं। तभी गधे को एक उपाय और सूझता है। ये शेर मान ही नहीं रहा, अब तो हमें कोई चाल चलनी होगी। बकरी, तुम जोर जोर से आवाज करो। और हाँ, वो मटका कहाँ है? उसमें पानी है ना? हाँ, ये रहा मटका। ये क्या मैंने नीचे रखा है? गधा पानी से भरे मटके को अपने पैरों से जोर से मारता है और वो सीधे शेर के पास जाकर गिरता है, जिसे देख दोनों सियार और शेर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे, ये क्या अजीब सी चीज थी? हाँ महाराज, ये तो कुछ अजीब सा था। ये मेरी थूक थी। तुम्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब मैं तुम्हें खाने आ रहा हूँ। गुफा के अंदर बकरी पैरों से और तेज धमाके करती है। शेर डरने लगता है। नालायक सियार, तेरे चक्कर में मैं मर जाऊंगा। मैं भाग रहा हूँ। रुकिए महाराज, पहले उसे बाहर तो आने दीजिए। मुझे लगता है वो कोई ढोंगी है। चुप, मैं अब और धोखा नहीं खाऊंगा। वो सवा शेर सच में खतरनाक है। जंगल में और गुफाएं भी हैं, मैं कोई और ढूंढ लूंगा। जान है तो जहान है, भागो। शेर भाग जाता है। गधा और बकरी राहत की सांस लेते हैं और बाहर निकल आते हैं, पर सियार अब भी वहीं खड़ा था और उन्हें देख कहता है, ओह, तो ये तुम दोनों थे। तुम्हें लगता है तुमने शेर को उल्लू बना दिया, पर मुझे सब पता लग गया। अब तुम दोनों की खैर नहीं। मैं फिर से शेर को बुलाकर लाता हूँ और तुम दोनों का शिकार करवाता हूँ। फिर शेर भी मुझे कुछ हिस्सा दे देगा। इतना कहकर सियार भाग जाता है और गधा और बकरी वहां से चले जाते हैं। सियार शेर के पास पहुंचता है और कहता है,
महाराज रुकिए, वो कोई सवा शेर नहीं था। वे तो पासजे गांव से आए 2 जानवर थे, एक बकरी और एक गधा। उन्होंने चालाकी से आपको डरा दिया। चलो वापस चलकर देख लो। ये क्या कह रहा है सियार? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में ऐसा है? इतने में पास में ही पेड़ पर बैठा कौवा बोल पड़ता है। क्या माजरा है शेर खान? मुझे भी तो बताओ, शायद मदद कर सकूं। मेरी गुफा में सवा शेर और उसकी शेरनी घुसे थे। मैंने उनके नाखून और थूक देखे, पर यह सियार कहता है कि वो गांव से आए जानवर थे। महाराज, ये सियार तुम्हें धोखा दे रहा है। शायद वो सवा शेर से मिला हुआ है और तुम्हें वहां ले जाकर खुद भी तुम्हारा मांस खाना चाहता है। तो तू गद्दारी कर रहा है। अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। शेर गुस्से में सियार को पंजे से मार देता है और चला जाता है। कौवा नीचे उतरकर उसका मांस खाने लगता है और मन में विचार करता है, शेर हो या सवा शेर, मुझे तो केवल पेट भरने से मतलब था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।